हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस में। और आप बहुत सारी वीडियोस को देख ही रहे हैं। बीच बीच में मैंने आपको एप्लीकेशंस और ऐसे और एक पैसेज भी बताया है। आप उसको बहुत अच्छे से वॉच करें और अपने यूपी बोर्ड्स में आगे की तरफ अग्रसर बने, ठीक है, और अच्छे नंबर प्राप्त करें। आपको ढेर सारी करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी करेंगे आप प्रैक्टिस उतने अच्छे नंबर आप बना पाएंगे। तो जो हमारा न्यूज़ स्पेशल सीरीज चल रहा था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको 25 पार्ट्स प्रोवाइड अब तक करा चुका हूं। वो सीरीज इतना इंपॉर्टेंट है कि वो सीरीज को अगर आप लगाएंगे तो आप यकीन मानिए आप हिंदी से इंग्लिश बनाना बहुत ही आसानी तरीके से सीख पाएंगे। जब सीरीज ये हमारा अंत प्राप्त होगा तब तक आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख चुके होंगे। फिर मैं आपको ढेर सारी स्टोरीज की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में और अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं आज का नया टॉपिक। नए अंदाज में बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बस आप ऐसे जुड़े रहिए। अगर आपको पॉइंट्स अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छा लगता है, तो आपको वीडियोस को करना ज्यादा से ज्यादा शेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यूपी बोर्ड्स 2026 के लिए मैं करा रहा हूं, आपको पता है पार्ट नंबर 27 में करा रहा हूं, सॉरी पार्ट नंबर 26 करा रहा हूं। और ये जो स्टोरीज जो हमारा सीरीज चल रहा है ना, ये हमारा पर्पस है कि हिंदी से हमें इंग्लिश बनाना है। वो हम कैसे सीखेंगे बनाना। तो आज का जो हमारा यूजेस रहेगा वो रहेगा शुड हैव और मस्ट हैव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो पॉइंट्स रहेगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो आप लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कह सकते हैं कि जब वाक्य में कोई सामान्य, ठीक है, सामान्य बात दी हो तथा वाक्य के अंत में चाहिए, ठीक है ना, चाहिए था शब्द आए तो शुड हैव, क्या लगाना है, शुड हैव के साथ जो वर्ब रहेगा तुम्हारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। कौन सी फॉर्म लेनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई तुम्हारी शुड हैव की। अब बात करें एक और नोट की, मैं वो भी लिखकर बता देता हूं आपको। जब वाक्य में जरूर या अवश्य शब्द लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है, अवश्य दिया हो तो मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा चाहिए था या चाहिए थे शब्द आएंगे ऐसे वाक्यों में। अगर किसी वाक्य में जरूर करना है ऐसा कोई काम, तुम्हें ये काम जरूर करना है, तुम्हें वहां अवश्य जाना है। ठीक है, उसके बाद
तो मैं आज ऑफिस जाना ही जाना है। तो मतलब अगर ये शब्द नजर आए तो आपको लगाना मस्ट हैव। वर्ब का दोनों में सेम ही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आना है, शुड हैव के साथ भी और मस्ट हैव के साथ भी, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन चीजों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब इसका एक स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं फॉर्मूला कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है बच्चों। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। फिर हमारे पास जो दे रखा है यूजेस, वो दे रखा है शुड हैव, है ना, या दे रखा है मस्ट हैव दे रखा है, और मैंने आपको बता दिया फिर आएगा वर्ब, और वर्ब का मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन सा फॉर्म लेना है, थर्ड फॉर्म लेना है, तो आपने ले लिया थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना, फिर लेना अदर वर्ड अगर वाक्य में आ रहा है तो। अब बनाते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल बना देता हूं ताकि और अच्छा आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। कह सकते हैं राम को अपने घर, राम को अपने घर जाना चाहिए था, राम को अपने घर जाना चाहिए था। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जरूरी है वो जाएगा नहीं जाएगा, तो ये बिल्कुल साधारण बात है, सामान्य बात है। तो जब ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे तो आपको क्या करना है, ऐसे वाक्यों में आपको लगाना है शुड हैव। क्या लगाना है, शुड हैव लगाना है। तो आप इसको बना सकते हैं, फॉर्मूला को फॉलो करेंगे आराम से बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट है राम, तो आप लिखेंगे राम। उसके बाद लेना है आपको शुड, क्या लेना है, शुड, और शुड के साथ आ रहा है हैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, जाना है तो आपको लगाना है गॉन। उसके बाद टू लगाते हैं, गो के साथ टू आता है। अब अपने घर जाना है तो राम है लड़का, तो आप लिख सकते हैं हिज हाउस। इस प्रकार से बड़े इजी तरीके से आप इसको बनाना सीख सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें अगर आप सीखते रहे तो एक दिन बड़ा भी करेंगे, ठीक है। तो आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं तुम्हारे यूपी बोर्ड्स एग्जाम में, क्योंकि यूपी बोर्ड्स का एग्जाम जो फर्स्ट पड़ेगा 18 फरवरी का है। तो आप अभी से चीज़ों की करेंगे प्रैक्टिस, तो आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ, आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है वो करिए लगातार, ठीक है। इंग्लिश की आप ज़्यादा सरदर्दी ना लें, मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ आपके लिए, तो आपके पेपर में कहीं ना कहीं ये काम आएगा, ठीक है। रही बात स्टोरीज की, तो स्टोरीज की इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे कि कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस इन चीज़ों को सीखते जाओ और फॉलो करते जाओ और स्टोरीज बनाते जाओ, आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। दिक्कत कब आएगी, जब आप वर्ड मीनिंग्स याद नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, पर डे 20 वर्ड मीनिंग्स लर्न करनी है आपको कंटिन्यू, ठीक है। क्योंकि आप जितनी अच्छी वर्ड मीनिंग्स और इतनी वर्ड मीनिंग्स का कमांड होगा तो आप किसी भी स्टोरीज को ऐसे चुटकियों में बना के रख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए एक और एग्जाम्पल बनाते हैं ताकि चीजें और अच्छी हो जाएं। कि कह सकते हैं पिताजी को दफ्तर, पिताजी को दफ्तर जाना ही चाहिए था। अब हमने देखा कि पिताजी को दफ्तर जाना ही चाहिए था, ही आ गया इसमें, क्या आ गया, ही आ गया बच्चों। जब इसमें ही आ गया, अब ये वाला शब्द अगर आ जाएगा, एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूं, जरूर, ही या अवश्य, ये तीनों वर्ड अगर आपको दिख जाते हैं तो आपको मस्ट करना है सब। क्या लगाना है, मस्ट लगाना है। तो आप इसको बना सकते हैं, फादर मस्ट हैव, फादर मस्ट हैव, और वर्ब तो थर्ड लेना है, तो आपको लगाना है गॉन टू ऑफिस। क्या लगा देना है, गॉन टू ऑफिस। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। एक आध सेंटेंस और बना देते हैं, कुछ स्पेस है, आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा, ठीक है। हमें स्कूल अवश्य जाना चाहिए था, हमें स्कूल अवश्य जाना चाहिए था। तो आज जाना चाहिए क्योंकि स्कूल्स में आप पहुंचेंगे
तो कुछ नया करेंगे, नई चीजें सीखेंगे, टीचर्स के लिंक में रहेंगे, तो बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। तो आज में मिलेगा आपको अवश्य, तो आप लिख सकते हैं वी मस्ट हैव गॉन टू स्कूल, ऐसे बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये आसानी से बनाना सीख सकते हैं। एक और सेंटेंस बना देते हैं। मोहन को आज यहाँ आना चाहिए था। जो मोहन था ना, उसको यहाँ आना चाहिए था, लेकिन कंपलसरी नहीं है, इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है तो इन तीनों को फाइट करें, नहीं है इन तीनों में वर्ड, तो आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा लिखना है मोहन शुड हैव कम हेयर टुडे। अदर वर्ड में अब आ गया आज, तो लिख देना है टुडे। तो आप बना सकते हैं मोहन शुड हैव कम हेयर टुडे यहां पर। ओके, तो ये ऐसे करके आप बना सकते हैं। चाहे तो एक आध सेंटेंस और बनवा देता हूं तो आपकी प्रैक्टिस में और अच्छा आ जाएगा। जैसे हमें यह पुस्तक खरीदनी चाहिए थी। हमें यह पुस्तक खरीदनी चाहिए थी, तो अच्छी बात है, पुस्तक अच्छी लगी है तो भैया खरीद लेते। ठीक है, तो आप बना सकते हैं वी शुड हैव खरीदना व्हाट होता है, व्हाट। ठीक है, यह पुस्तक मतलब दिस बुक। इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अब इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा अलग प्रकार से बना देता हूं। सेंटेंस सेम रहेगा कि हमें यह पुस्तक जरूर खरीदनी चाहिए थी। भैया हमें ये पुस्तक जरूर खरीदनी चाहिए थी। ठीक है, अब इसमें बड़ा वर्ड आ गया जरूरी, तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, वी, फिर यहाँ पे शुड हैव की जगह पे आपको मस्ट हैव लगा देना है। क्या लगा देना है, मस्ट हैव व्हाट दिस बुक, बस बन गया सिंपल। तो आपको ये सारी चीजें कब आएंगी, ये सारी चीजें जब आएंगी जब किसी चीज को वॉच कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से वॉच करें, चीजों को समझें और चीजों को समझने के बाद उसकी करें प्रैक्टिस। तो आपकी प्रैक्टिस में सारी चीजें आ जाएंगी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक और सेंटेंस बना देते हैं ताकि स्पेस है थोड़ा सा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, राम को अपना पाठ, ठीक है, राम को अपना पाठ याद करना ही चाहिए था। राम को अपना पाठ याद करना ही चाहिए था, मतलब प्रेशर लग रहा है, जरूर करना चाहिए था। तो आपको लिखना है राम, उसके बाद मस्ट हैव, राम मस्ट हैव, याद करना होता है लरेंट, क्या होता है, लरेंट होता है, लरेंट। अपना पाठ, तो राम है लड़का, तो आप लगाएंगे हिज लेसन, और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आप चीजों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसमें समय भी थोड़ा सा मैं कम ले रहा हूं ताकि बहुत सारा जो सिलेबस है मैं उसको कवर कराऊंगा, क्योंकि अभी मैंने क्लास नंबर 10 के लिए एप्लीकेशंस, ऐसे और दोनों क्लासों को मिलाकर जो यूपी बोर्ड्स में फाइट करेंगे इस बार 10th और 12th के लिए एक पैसेज करवाया है। तो आप चीज़ों को समझते रहें और आगे बढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और भी बहुत सारे पैसेज मैं करवाऊंगा आपको, बस आप ऐसे ही
हमारे साथ जुड़े रहें, चीज़ों को सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मुझे आपको कम से कम 90+ मार्क्स तक पहुंचाना है इंग्लिश के लेवल पर। ठीक है, तो आप बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, चीज़ों को वॉच करते रहिए। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा करें आप शेयर। ठीक है, और अगर वीडियोस में कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, अगर आपको चैनल पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, आप वीडियोस को आसानी से देख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए छोटा सा टॉपिक आपके लिए अच्छा लगेगा, आशा करता हूं। अगर अच्छा लगे तो वीडियोस को शेयर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।